बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सैम्पलिंग का टॉपिक, उसको आजकल मैंने फोकस किया हुआ है। तो पहले कोई 3 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लगा चुका हूँ। ये थ्योरी की वीडियो है, थ्योरी का एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। सैम्पलिंग बनाने की वजूहात क्या क्या हैं, या ऐसे सैम्पलिंग के मेरिट्स, इसके एडवांटेजेस, ये भी आप कह सकते हैं। तो इस पे नोट लिखें। शॉर्ट नोट के तौर पे वो आमतौर पे पूछ लेता होता है। खास तौर पे एम इकोनॉमिक्स में जो स्टैट का पेपर आता है उसमें सैम्पलिंग की जो थ्योरी है ये अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो 2 चीजें पूछ लेता होता है। एक तो रीजंस बताएं सैम्पलिंग की, दूसरा सैम्पलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं उन्हें डिफाइन करें। This is my pointer. तो सबसे पहले मैं आपको सैम्पलिंग की रीजंस बता देता हूँ। सैम्पलिंग की सैंपल और सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। सैंपल एक पॉपुलेशन में से आपने एक पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, और फॉर एग्जांपल 1000 एलिमेंट है पॉपुलेशन में, उसमें से आपने 50 का एक पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, 50 एलिमेंट निकाल के सेपरेट कर लिए। अब वो 50 का जो आपने एलिमेंट सेपरेट किए हैं पोर्शन, वो सैंपल है। अब जिस प्रोसेस से आपने उस पोर्शन को सिलेक्ट किया है उस प्रोसेस को कहते हैं सैंपलिंग। ठीक है जी। अब सैंपलिंग की आगे डिफरेंट टाइप्स है, वो बाद में मैं बताऊंगा। पहले फोकस कर लेते हैं कि सैंपलिंग की रीजन, सैंपलिंग आखिर की क्यों जाती है, इसके फायदे क्या हैं। तो इसके देयर आर 5 रीजंस हैं मेरे पास, मेरे माइंड में, जो आपको मैं एक्सप्रेस करूंगा। तो सबसे पहली रीजन टू मेक अ सैंपल है जी, टू कॉन्टैक्ट द होल पॉपुलेशन वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। पूरी पॉपुलेशन को कॉन्टैक्ट करना, स्टडी करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इतना आपको पता ही, इतना टाइम ही नहीं होता, लिमिटेड सा टाइम है। उसमें आपने काम बेशुमार करना होता है। तो उसमें फिर सबसे बेहतर टूल हमारे पास ये है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की बजाय आप सैंपल सेलेक्ट कर ले। दूसरी रीजन है सैंपल को बनाने की, वो ये है द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग ऑल द पॉपुलेशन मे बी प्रोहिबिटिव। कॉस्ट पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की, ये लिंड मार्शल में इसकी रीजन लिखी हुई है, वो मैं एज इट कोड कर रहा हूँ जिनके पास लिंड मार्शल की बुक है, क्योंकि अच्छी खासी इजी वर्डिंग है ये। इसके अलावा आप शहजाद चौधरी को भी देख सकते हैं, शेर मोहम्मद चौधरी को भी देख सकते हैं। तो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की जो कॉस्ट है, लागत है, वो अच्छी खासी लग सकती है। तीसरी रीजन ये है कि इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू चेक ऑल द आइटम्स इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जितनी भी आइटम्स हैं उनको चेक करना बाज़ औक़ात फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉसिबल ही नहीं है तो आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कैसे करेंगे। आपने सैंपल ही सिलेक्ट करना है ना। फॉर एग्जांपल आप अगर चावल लेने जाते हैं, दाल लेने जाते हैं, उसको कहेंगे कि भी चावल की क्वालिटी कैसी है मुझे दिखाएं, तो वो आपको ऐसे एक मुट्ठी में डाल के दे देगा चावल, ये भी चेक कर लें, क्वालिटी का आपको पता चल जाएगा। आप उसको ये तो नहीं ना कहेंगे कि नहीं भी मैंने पूरी बोरी चेक करवाओ, एक एक दाना मैं चेक करूंगा। तो ये तो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट कंज्यूमिंग है, और बाज़ औक़ात जिस तरह ये मैंने भी आपको चावल की एग्जांपल दी, तो ये आप फिजिकली इम्पॉसिबल है, आप नहीं ऐसा कर सकते। तो इसलिए ये इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करने के लिए सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाता है। 3 रीजंस हो गई। नंबर 4 पे है सम टेस्ट्स हैव डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो वो अगर आप टेस्ट अप्लाई करेंगे, पॉपुलेशन को चेक करेंगे, पूरी पॉपुलेशन आप वेस्ट कर देंगे। तो आप पूरी पॉपुलेशन को सिक्योर करने के लिए सैंपल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल पूरी माचिस में जितनी भी तीली है उसको आप जला जला के चेक करेंगे भी कितनी ठीक है कितनी खराब है, वो तो पॉपुलेशन आपकी वेस्ट हो गई। तो इस तरह इससे बेहतर है पूरी पॉपुलेशन की बजाय आप पूरी माचिस की डिब्बी में से आप 3-4 तीलियां निकाल के उसे टेस्ट कर लेंगे, ये भी पॉपुलेशन ठीक है या ठीक नहीं है। नंबर 5 पे है द सैंपल रिजल्ट्स आर एडिक्वेट। तो जब सैंपल के रिजल्ट्स ही काफी हैं तो इस ऐसे में पॉपुलेशन को स्टडी करना ये तो बेवकूफ़ी है। तो जब सैंपल के रिजल्ट ठीक ठाक है, उसके पॉपुलेशन को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि पूरी पॉपुलेशन को कॉन्टैक्ट किया जाए, स्टडी किया जाए, आप भैया जी सैंपल सेलेक्ट करें और उसको स्टडी करें। ठीक है जी। अब आते हैं सैंपलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सैंपलिंग आपको मैंने बता दिया, सैंपलिंग एक प्रोसेस है सैंपल सेलेक्ट करने का। तो सैंपलिंग की 4 फेमस टाइप्स हैं। एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरी है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, तीसरी है क्लस्टर सैंपलिंग, और चौथी है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग।
सबसे पहली है जी सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है जी, आपने रैंडमली पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करने हैं, एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। मसलन कि आपके पास एक बैग ऑफ बॉल है, आपने रैंडमली एक बॉल निकाला, उसे स्टडी किया, अच्छा ये ब्लू है, ये वाइट है, आपने वो वापस बैग में रखा या निकाल दिया। ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट भी होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी होती है। इस डिबेट में भी हमने नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ ये बताना कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती क्या। रैंडमली आपने पिक कर लिया सैंपल, उसके बाद उसे स्टडी किया, फिर आपने दूसरा सैंपल पिक किया, उसे स्टडी किया, ये ब्लैक है, ब्लू है, वाइट है, फिर आपने तीसरा सैंपल निकाला। ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, विदाउट एनी प्लानिंग या विदाउट एनी कोई सिस्टमेटिक वे आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह एक स्कूल की प्रिंसिपल है, वो पूरे स्कूल का राउंड करती है, वो चेक करती है कि भाई मैं चेक करूं किस क्लास में टीचर काम अच्छा करवा रही है, किस क्लास में अच्छा नहीं करवा रही। वो एक क्लासरूम में एंटर होती है और रैंडमली स्टूडेंट्स को पिक कर लेती है। पहली लाइन से एक बच्चे को उसने पिक किया, उससे सबक सुन लिया, भी आप बताएं इंग्लिश का सुनाए और आप इस्लामियात का सुनाए या उर्दू का सुनाए। इसी तरह पीछे से कोई एक आधा बच्चा उसने सिलेक्ट कर लिया, एक आधा उसने दरमियान से सिलेक्ट कर लिया। ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, क्योंकि जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं उन सब के अक्कर होने का चांस इक्वल है। किसी को ये नहीं पता कि अब अगली बारी हमारी नहीं है, वो सब इसी माइंड में होंगे, शायद अगला वो हमें पिक कर ले, शायद अगला एलिमेंट वो मैं हूं। तो इस किस्म की सैंपलिंग को बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरे नंबर पे है जी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। आप एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू सैंपल सेलेक्ट करते हैं। मतलब कि आपने पहला सैंपल सेलेक्ट किया, अगले 4 छोड़ दिए, 5 बार सेलेक्ट किया, अगले 4 छोड़ दिए, नेक्स्ट सेलेक्ट किया, अगले 4 छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया। एक सिस्टमैटिक वे से आप चाह रहे हैं। आपने 2-2 का गैप रख के सैंपल सेलेक्ट करते जा रहे हैं, या एक टीचर वो क्लासरूम में एंटर हुई है, उसने पहली लाइन में से पहले बच्चे को पिक किया, भी आप सुनाए क्या सबक आपको याद है कि नहीं है, ठीक है जी, उसने उसका रिजल्ट नोट कर लिया। दूसरी लाइन में से पहले बच्चे को पिक किया, तीसरी लाइन में से पहले बच्चे को पिक किया, चौथी लाइन में से पहले बच्चे को पिक किया। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में अगर सैंपल सेलेक्ट किया जाए तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तीसरे नंबर पे है जी क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, आपने पॉपुलेशन को रीजनली क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। जो नेचुरली ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनती हैं या ज्योग्राफिकल क्लस्टर बनते हैं, उसमें आपने अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का अगर आपके पास डाटा है तो आप पाकिस्तान में से क्लस्टर बना लेंगे। पंजाब सेपरेट कर दिया आपने, केपी के सेपरेट कर दिया, सिंध सेपरेट कर दिया, बलूचिस्तान सेपरेट कर दिया। हर क्लस्टर में से सैंपल सेलेक्ट करें, ये आपकी क्लस्टर सैंपलिंग है। अब ये हर क्लस्टर में से जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप सिस्टमैटिक वे से करें या सिंपल रैंडम सैंपलिंग के वे से, लेकिन बहरहाल कहेंगे इसे क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, लाहौर का आपके पास डाटा है, शालीमार डिवीजन आपने सेपरेट कर दी, रावी टाउन डिवीजन आपने सेपरेट कर दी, कैंट डिवीजन आपने अलहदा कर दी। इस तरह इन तमाम डिवीजन में से आप सैंपल सेलेक्ट करें तो ये आपका क्लस्टर सैंपलिंग है। ठीक है जी, और लास्ट पे है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है, आपने पूरी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे ज्योग्राफिकल हिसाब से आप डिवीजन नहीं कर रहे। अब ऐसे पॉपुलेशन है आपके पास, मेल फीमेल है, आपने मेल सेपरेट कर दिए, फीमेल सेपरेट कर दी, मेल में से अलग सैंपल एक सिलेक्ट कर लिया, फीमेल के आपने अलग सैंपलिंग कर ली। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। जो आपने जितने ग्रुप्स बनाए उसे कहते हैं स्ट्रेटा। 2 ग्रुप्स आपने कर दिए, तो हर स्ट्रेटा में से स्ट्रेटम आपने सिलेक्ट कर लिया। ग्लासेस वाले आपने अलहदा कर दिए, विदाउट ग्लासेस पॉपुलेशन अलहदा कर दी और उनमें से सैंपल सेलेक्ट कर दिया। गोरे अलहदा कर दिए, काले अलहदा कर दिए। ये 2 सब ग्रुप भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा आप ग्रुपिंग भी इसकी कर सकते हैं। जितने भी ग्रुप बनाए हर ग्रुप में से अलहदा अलहदा आप सैंपल सेलेक्ट कर लें तो ये आपकी बन जाएगी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक हो गया जी। तो ये 4 सैंपलिंग की टाइप्स हो गई हैं, जिसमें आपको मैंने बता दी सिंपल रैंडम सैंपलिंग, उसके बाद दूसरे नंबर पे सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और लास्ट में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो ये रीजंस टू सैंपल भी हो गया। सैंपलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं ये भी मैंने बता दिया। सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है और जो सैंपल का रिजल्ट है उसमें 19-20 का फर्क होता है। एक दूसरे को मैच तो कर रहे होते हैं, उसको अप्रोक्सीमेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में बहरहाल कोई डिफरेंस तो जरूर होता है। वो जो डिफरेंस है उसे कहते हैं सैम्पलिंग एरर। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन निकल आया 10 और सैंपल जो आपने सेलेक्ट किया उसका अरिथमेटिक मीन निकल आया 10.1। तो ये जो 10 और 10.1 के दरमियान डिफरेंस है 0.1 का, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर हमारे अपने सैंपल में बायसनेस आ जाती है, सैंपल ठीक तरह से सिलेक्ट नहीं हम करते, इसकी वजह से बीच में एरर आ जाता है, इसे कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। फॉर एग्जांपल एक टीचर क्लास में गई और उसने आगे वाली लाइन से बच्चे पिक किए, उसके रिजल्ट उसने काउंट कर ली, ठीक है भाई। उसी तरह दूसरी क्लास में गई, सिर्फ आगे जो बच्चे बैठे हुए थे उनको उसने पिक किया, उसके रिजल्ट नोट कर लिए। तो ये उसने सैंपल में उसकी बायसनेस है, क्योंकि आगे आमतौर पे लायक बच्चे बैठते हैं और पीछे आमतौर पे थोड़े से डल बच्चे होते हैं मेरी तरह के, वो बैठते हैं। तो वैसे मैं तो थ्रू आउट पीछे बैठने से गुरेज ही करता था, आगे बैठता था मैं क्लास में भी। तो ये जब सैंपल सेलेक्ट करने की टेक्निक में फर्क आ जाए, उसमें बायसनेस हो, किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को आप फेवर कर रहे हो, तो इस वजह से जो एरर आ जाता है इसे कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। मेरा ख्याल है ये बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई को इकोनॉमिक्स मोटर ना प्यार है, बराए मेहरबानी तो सही प्यार करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।